भारत में जाति की जड़ें अगर कहीं सबसे अधिक मजबूत है तो वो राज्य है बिहार। क्या नाम है जी? पूछने से पहले बिहार के लोग पूछना पसंद करते हैं, कौन जात हो जी? बिहार के सामाजिक जीवन में जाति का स्थान बेहद अहम है। जाति के बिना भारत बनाने के लिए अगर कोई पहल हो तो बिहार में कठिनाई सबसे अधिक होगी। यहाँ की सामाजिक संरचना के साथ साथ यहाँ के राजनीति का आधार भी जाति ही है। जाति की जड़ों का मजबूत होना ही यह वजह है जिस कारण देश में पहली बार बिहार में ही जाति आधारित गणना हुई। जातीय जनगणना के लिए अब केंद्र की सरकार भी तैयार हो गई है और बिहार के ही तर्ज पर देश भर में अब जातियों के साथ लोगों की गणना होगी। बिहार में अभी चुनाव होना है। आइए बिहार में होने वाले इस चुनाव को जाति आधारित जनगणना के नजरिए से समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराया जिसमें कई चीजें सामने निकल करके आई। सरकार ने जाति आधारित जनगणना को कराते वक्त बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को जातियों के आधार पर आरक्षण देना है। जाति के आधार पर बिहार ही नहीं, उत्तर भारत में कई राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ और बिहार में कई राजनीतिक दल सिर्फ जाति की राजनीति कर सत्ता में सेट हैं। बिहार में हुई जाति जनगणना के अनुसार सबसे पहले धर्म के आधार पर गणना का आंकड़ा मिलता है। उसके बाद सभी धर्मों में आने वाले लोगों के जाति की संख्या स्पष्ट हुई। बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13.7 करोड़ की है, जिसमें अगर धर्म के आधार पर बताएं तो हिंदुओं की आबादी तकरीबन 81.99% है। इसके बाद 17.7% मुस्लिम आबादी है। इन दोनों धर्म के अलावा 0.05% ईसाई, 0.085% बौद्ध धर्म के मानने वाले और 0.01% सिख और इसके साथ ही 0.009% जैन धर्म के लोगों की आबादी है। धर्म के बाद अगर कैटेगरी के आधार पर आंकड़ों की बात करें तो जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की संख्या 36.01% है और अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी वर्ग की संख्या 27.12% है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या 19.65% है और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब 1.68% है और जनरल कैटेगरी की संख्या 15.52% है। बिहार की जातीय जनगणना में कैटेगरी के बाद जाति के आधार पर भी आंकड़ा दिया गया जिसमें ओबीसी वर्ग में यादव जाति की आबादी बिहार में 14.26% है। कुशवाहा जाति की संख्या 4.21% है। कुर्मी जाति की संख्या 2.87% है। वहीं बनिया वर्ग 2.31% की आबादी के साथ बिहार में मौजूद है। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति की श्रेणी की बात करें तो चर्मकार समाज 5.25%, पासवान समाज 5.31% और मुसहर समाज की 3.05% भागीदारी है। वही जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण जाति की 3.65%, राजपूत समाज का 3.45%, भूमिहार समाज का 2.86% और कायस्थ समाज का 0.60% आबादी है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग समेत कई अन्य जातियां भी बिहार में हैं जिसका विस्तृत जानकारी जाति आधारित जनगणना में पेश किया गया। बिहार में होने वाले चुनाव में भी यह डाटा बेहद महत्वपूर्ण है। सत्ता दल और विपक्ष दोनों ही अपने पक्ष में जातियों को लाने के लिए गुना भाग कर रहे हैं। एनडीए ने भी अपने घटक दलों के साथ जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को जोड़ा है और महागठबंधन ने भी अपने समीकरणों में लोगों को साधे हैं। वैसे तो लोकतंत्र की राजनीति में विकास और प्रगति सबसे बड़ा आधार होना चाहिए, लेकिन राजनीति से जाति को अलग करना संभव नहीं है। लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो वोट करते समय उम्मीदवारों के जाति को देखती है फिर अपना निर्णय बनाती है। जाति आधारित जनगणना में सार्वजनिक होने के बाद यह बिहार का पहला विधानसभा चुनाव है। इस बार राजनीतिक दलों के पास कुछ डाटा है जिसके आधार पर भी वो अभी मौजूदा के चुनाव में जातियां देखकर टिकट बंटवारा भी कर सकते हैं। जाति समीकरणों की अगर बात करें तो इस बार के चुनावी मुकाबले में बहुत क्लोज फाइट होता दिख रहा है। परिणाम तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही सभी जातियों को साधने में दिन रात लगे हैं और मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। बिहार की राजनीति समेत देश विदेश की तमाम गतिविधियों से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।